दौर कोई भी हो, स्कूल, कॉलेज और इनसे जुड़ी अच्छी बुरी यादें हम सभी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती हैं। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपके जहन में स्कूल रोमांस के किस्सों को फिर जीवंत कर देगी। होठों पर वही मासूम, शर्मीली और कोमल मुस्कान चमक उठेगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आज के बुक रिव्यू में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी किताब है चश्मिश, जिसकी लेखिका हैं मानवी। यह एक उपन्यास है। मानवी राजस्थान राज्य के खूबसूरत शहर जोधपुर से हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की बीटेक एवं एमटेक उपाधि ग्रहण की है। नौकरी करने की बजाय इन्होंने गृहिणी बनना चुना। बात करते हैं इनके उपन्यास चश्मिश की, तो इसका नाम मुझे बड़ा प्यारा लगा। साथ ही कवर पेज भी सादा पर सुंदर है। इसकी कहानी है एक लड़की अनोखी की जो अपने 30वें साल में है। यह अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर एक सफल एंटरप्रेन्योर है। परिवार के नाम पर बस 2 सहायक हैं। एक सफल नायिका का परिचय देकर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां है एक पढ़ाकू और गुस्सैल लड़की अनोखी, उसकी 2 खास सहेलियां और साथ में है चश्मिश। चश्मे के उस पार से घूरती 2 गहरी बड़ी बड़ी आंखें। शुरुआती नोक-झोंक, आरोपों, व्यवधानों से गुजर कर बनती है एक सुंदर प्रेम कहानी जो शादी के मंडप तक पहुंचती है। लेकिन यह मंजिल इस मोहब्बत के नसीब में नहीं थी, क्योंकि इनकी मोहब्बत के साथ ही चलती है किसी अपने की साजिश जो अनोखी को उसके चश्मिश यानी कि अविनाश से हमेशा के लिए जुदा कर देती है। कहानी वर्तमान और फ्लैशबैक में साथ साथ चलती है। कहानी में रोचकता है, ताजगी है, किशोरावस्था की खूबसूरत और मर्यादित मोहब्बत है। साथ ही सस्पेंस भी कि शादी के मंडप तक पहुंचने वाला हाथ अचानक मुंह क्यों मोड़ लेता है। कई सारे प्रश्न हैं जो कहानी पढ़ते पढ़ते उत्सुकता जगाते हैं कि चश्मिश ने अपनी बेइंतहा मोहब्बत को यूं सबके सामने रुस्वा क्यों किया। क्या मजबूरी थी जो वो सामने से भी इनकार ना कर सका। क्या इनका सच्चा प्यार इन्हें भविष्य में मिलाएगा? क्या ये दोनों एक हो पाएंगे? इन सभी का जवाब जानने की अधीरता आपको जल्द ही इस उपन्यास के अंत तक पहुंचा देती है। मैंने यह किताब 3 दिन में ख़त्म कर ली थी। मानवी की यह पहली किताब है, किंतु इस नज़र से इनका लेखन सुंदर, आकर्षक, सुलझा हुआ व बेहतरीन है। कहीं भी इन्होंने कहानी से पकड़ नहीं छोड़ी है। कथा कहन, संवाद, कहानी सभी कुछ प्रशंसनीय है। इनके लेखन, शब्द चयन, कथा कहन की परिपक्वता कहीं से भी यह एहसास नहीं होने देती कि यह इनकी पहली किताब है। इस बात के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं मानवी। परिष्कृत तो नहीं, लेकिन सामान्य बोलचाल से बेहतर व पठन योग्य हिंदी का प्रयोग मानवी ने किया है। मानवी कविताएं भी अच्छी लिखती हैं। कहानी की निरंतरता के मध्य में आती उनकी कविताएं कहानी में और सरसता ला देती हैं। मैं आपको इनकी कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ जो कि इन्होंने शुरुआत में ही लिखी हैं। कभी कभी मन करता है बातें करूं, तुमसे नहीं तो खुद से कहूं, अपनी नहीं तुम्हारी करूं, कुछ कही करूं, कुछ अनकही कहूं। कभी कभी मन करता है बातें करूं, कुछ ऐसी कहूं जो तुमने कही, कुछ ऐसी करूं जो दिल में रहे, मन से कहूं, वचन से कहूं। कभी कभी मन करता है बातें करूं, तुमसे नहीं तो किससे कहूं, तुम्हारी नहीं तो किसकी करूं। ख्वाबों की कहूं, हकीकत कहूं, या तुमसे कुछ अपनी भी कहूं। कभी कभी मन करता है बातें करूं। टूटे दिल का गमे बाजार कहूं, या भटकते दिल की फरियाद कहूं। खुशी कहूं या गम कहूं, अब तुम ही कहो मैं तुम्हें क्या कहूं। कभी कभी मन करता है बातें करूं। कहानी में चरित्र बाहुल्य नहीं है। 2 मुख्य व अन्य 4-5 चरित्र हैं जिन्हें जरूरत के मुताबिक कहानी में अपना पूर्ण स्थान प्राप्त है। उपन्यास विधा का एक प्रमुख गुण होता है चरित्र विकास। मानवी ने अपनी नायिका के चरित्र विकास का पूर्ण ध्यान रखते हुए उसे डरती, झिझकती लड़की से एक परिपक्व, समझदार, मजबूत व सफल चरित्र के रूप में स्थापित किया है। कहानी अच्छी है, रोचक है व उत्सुकता बनाए रखने वाली है। वैसे यह उपन्यास हर उम्र के लोगों के मन में पुरानी यादों का पिटारा खोल देगा, लेकिन
16 से 30 की उम्र के पाठक पर को यह ज़्यादा पसंद आ सकता है, क्योंकि इसमें है तो स्कूल रोमांस, जो कि या तो वो कर चुके हैं या करने वाले होंगे। एक कमी मुझे इस उपन्यास में यह लगी कि इसका मतलब, ये मेरा ओपिनियन है कि इस उपन्यास का अंत थोड़ी जल्दबाजी में कर दिया गया। नायक नायिका के बीच इश्यूज को सही तरीके से वर्णित किए बिना ही कर दिया गया है। मतलब इश्यूज बताए हैं, लेकिन इसका अंत थोड़ी सी और डिटेलिंग लिए हो सकता था। बाकी कहानी बहुत अच्छी है, इसे अपने बुक शेल्फ में ज़रूर स्थान दें। लेखिका के उन्नत भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ शुभ विदा।